हेलो साथियों, नमस्कार। आज 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में नेट परीक्षा संचालित कराई गई। इसका अर्थ है निपुण असेसमेंट टेस्ट। साथियों, छोटे बच्चों के साथ साझा उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पेपर है, ज्ञान वृद्धि के लिए कराया गया है। इसमें सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। पढ़ करके इसमें से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ढूंढ करके सही निशान टिक करना होता है। साथियों, शुरू करते हैं कि पेपर को हल कैसे करना है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम इसमें बताने वाले हैं। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। हाथी पर निशाना लगाते समय उसका पैर फिसल गया। वह गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। गिरने की आवाज़ सुनकर हाथियों का झुंड पास आया। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। हाथियों के सरदार ने उसका उपचार किया। होश में आने पर शिकारी ने अपने आप को हाथियों से घिरा पाया। हाथी का बच्चा सूंड से उसे सहला रहा था। बूढ़े हाथी ने पूछा, कैसा लग रहा है? शिकारी की आंखें नम हो गईं। जिनको वह मारने आया वही उसकी देखभाल कर रहे थे। फिर कभी शिकार न करने का प्रण लिया। तो बच्चों को आप ऐसे बता सकते हैं कि ये पैराग्राफ है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो समझ ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अब हम पेपर को सॉल्व करेंगे। शिकारी गड्ढे में कैसे गिर गया? तो ऊपर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको आप कर लेंगे। शिकारी गड्ढे में कैसे गिर गया? उसका पैर फिसल गया था, शिकारी कूद गया था, पेड़ से गिर गया था, हाथियों ने धक्का दे दिया था। तो इसमें आपने पढ़ा होगा यहाँ उसका पैर फिसल गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिकारी ने क्या प्रण लिया? रोज शिकार करने का, कभी शिकार न करने का, कभी जंगल न जाने का, कभी बंदूक न चलाने का। तो उसने प्रण लिया था कभी शिकार न करने का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आंखें नम हो गईं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है 4, आंखों में खुजली होने लगी, आंखों में दर्द होने लगा, आंखों में चमक आ गई, आंखों में आंसू आना। तो आंखें नम हो गईं का मुहावरे होता है आंखों में आंसू आना। ये ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे ये चौथा प्रश्न है, हाथी ने पूछा, अब कैसा लग रहा? इस वाक्य में संज्ञा शब्द है। इसमें जो संज्ञा है वो हाथी हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व जो फीलिंग्स होती हैं उसको संज्ञा कहा जाता है। ऐसे प्रश्न नंबर 5 है, वह बेहोश हो गया, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे में शिकारी के लिए वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें सर्वनाम शब्द वह है। अगला प्रश्न, वह गड्ढे में गिर गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। इसमें से क्या है? वह गड्ढे में गिर गया, ये पूछा गया, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जो भी कार्य होना होता है वह क्रिया कहलाता है। तो गिरने की क्रिया हुई, तो यहाँ पर क्रिया है। प्रश्न नंबर अगला है, पूर्ण विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, ये नहीं होगा। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, यहाँ बात पूछी जा रही है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, यहाँ कॉमा लगा है, ये भी नहीं है। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, पूर्ण विराम का निशान ये होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पास का विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा, पास का विलोम दूर। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 9, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें वन, जंगली, मैदान, पहाड़। जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है वन। ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे हम लोग देखेंगे, दिए गए शब्दों से सार्थक वाक्य बनाइए। जंगल गया में शिकारी, इसको क्रम में
रखना होता है, सही क्रम में रख ले गए तो वाक्य सही बन जाता है। ऑप्शन ए है, मैं शिकारी जंगल गया, शिकारी जंगल में गया, गया शिकारी जंगल में, जंगल गया शिकारी में। तो इसमें ऑप्शन मतलब बी है, शिकारी जंगल में गया। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ये मैथ के सवाल शुरू हो जाते हैं, इनको हम ध्यान से हल करेंगे। 5,02,305 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे? इनको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ये डी वाला ये सही है। इसमें है 65,150 को शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे? 65,150 इसमें ऑप्शन ये लगा हुआ है, ये 65,150, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछ रहा है कि अंकों 2, 1, 7, 6, 3, 8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। जैसे हम इधर बता देते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ये होता है आरोही क्रम। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या ऑप्शन से ही हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या इसमें नहीं लिखी है, इसमें भी नहीं लिखी है, तो मतलब ये दोनों नहीं होंगे। इसमें भी नहीं लिखी है तो ये भी नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या इसमें लिखी है, 1, 2, 3, 6, 7, 8 ऐसे करके जो संख्या दी हुई हैं इनको हम ध्यान से देखकर टिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 14, 97,035 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पिछली संख्या। जैसे हमने लिखा 10 तो इसका मतलब ये 9 है जो ये पूर्ववर्ती है और इसके आगे वाली अनुवर्ती है। तो 35 लिखा है तो 34 होगा, लेकिन ये संख्या मैच कर लेंगे। 97, 35 कहीं पे 92, 35, 34 लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमको 61,854 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 61,855, 61,852, 61,844, 61,834। तो इसमें 61,054 की अनुवर्ती संख्या मतलब एक आगे वाली हो जाएगी 61,855। ऑप्शन नंबर ए इसमें ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, दी गई संख्याओं के बीच उचित चिन्ह का प्रयोग करें। चिन्ह लिखे होते हैं तो अगर ये दोनों संख्या बराबर हैं तो यहाँ बराबर का निशान, अगर कोई छोटा बड़ा है तो हम इसको देख के हल करने वाले हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,68,945 और फिर ये लिखा है 5,68,495। तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें इधर को निशान लगेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसी की तरफ ये मुंह खोल दिया जाता है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 17, 98,575 प्लस 65,243 प्लस 25,345 इनका मान क्या होगा? अर्थात ये जोड़ का निशान है तो इनको आपस में जोड़ना है। तो सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। आप अपने कॉपी पेन लेकर के उसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐसे शॉर्टली हल कर लेंगे। 5, 3, 8, 8, 5, 13 जिसके लास्ट में 3 होगा, मतलब 13 है 3 होगा, वही संख्या हमारी सही हो जाएगी। तो इसके लास्ट में 8 है, 0 है, इसमें 3 है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। हम जल्दी से सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स भी सीखेंगे ताकि हमको आगे चल के दिक्कत ना हो, और साथ में कॉन्सेप्ट बेस से भी सवाल को हल करेंगे। अगला सवाल है नंबर 18, रमेश के पास 53,050 रुपये थे। उसने बाज़ार से 8,585 रुपये की साइकिल खरीदी। बताइए रमेश के पास शेष कितने रुपए बचे? हम यहाँ पर
कॉपी में आप अपने हल कर लेंगे। 53 0 50 माइनस ये लिखा है 5 8 5 8, इसको हल करेंगे 44,465। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 44,465 ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्रश्न नंबर 19, इसमें गुणा करना होता है। ये गुणा का निशान लगा है, सीधी सीधी बात है। 20 92 00, तो 20 92 00 किस में है? ये है ऑप्शन नंबर डी, 20 92 00, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, यदि एक कापी का मूल्य 16 रुपये हो तो ऐसी ही 105 कापियों का मूल्य कितना होगा? तो एक गुणा का सवाल है, 105 गुणित 16, गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80, 16 1 16, सॉल्व हो गया। तो 1680 1680, ऑप्शन नंबर देख लेंगे, 1680 इसमें दिया हुआ है। ये हो गया पेपर आपका। तो ऐसे करके आप बच्चों के साथ चर्चा करें, उनसे पूछें